हिंदी मंजरी, नवी कक्षा, पद्य मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा नया बचपन, इस पद्य का प्रश्न और अभ्यास के बारे में आलोचना करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, कवयित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? उत्तर, बचपन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती थी। बचपन में बच्चे चिंता रहित खेलते हैं, खाते हैं, आराम से घूमते हैं, फिरते हैं। न किसी का डर, न कोई रोक टोक। इसलिए कवयित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला कहा है। प्रश्न ख, बचपन के बारे में कवयित्री ने क्या वर्णन किया है? उत्तर, बचपन में कवयित्री की बिटिया बात बात पर रोती हैं। किसी नई चीज को पाने की इच्छा उसमें जगती है। यदि वह चीज उसको न मिले तो वह मचलते लगती है। उस चीज को पाने के लिए वह जिद करने लगती है। बच्ची रो रो कर बड़े बड़े आंसू टपकाना शुरू करती है। ये आंसू उस समय ऐसे लगते हैं मानो मोतियों की जयमाला कवयित्री को पहना रहे थे। प्रश्न ग, बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? उत्तर, माँ बच्ची को रोने की आवाज सुनते ही सारा काम छोड़ छाड़ कर उसे चुप कराने के लिए दौड़ी चली आती है। माँ बच्ची को गोद में उठा लेती है और बच्ची के गालों को चुम चुम कर सुखा देती हैं। माँ उसे बहलानी फुसलाती है। प्रश्न घ, कवयित्री बचपन को क्यों बार बार बुलाती है? उत्तर, कवयित्री के लिए बचपन की याद अनमोल है। वे अपने मन का दुख, पीड़ा, कष्ट, बेचैन को मिटाने के लिए बचपन को एक बार बुलाती है। बचपन की शांति पाने के लिए कवयित्री अपने बचपन को बार बार बुलाती है। प्रश्न व, बचपन को बुलाने समय क्या हुआ? उत्तर, कवयित्री जब अपने बचपन की यादों में खो जाती है तभी उनकी बिटिया किलकारी मारती है। उसी पल इस किलकारी से कवयित्री की छोटी सी कुटिया देवताओं के वर्ण सी गूंज उठती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? उत्तर, मेरा नया बचपन कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। प्रश्न ख, कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है? उत्तर, कवयित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है। प्रश्न ग,
किस समय का अतुलित आनंद भूला नहीं जा सकता है? उत्तर, बचपन का अतुलित आनंद भूला नहीं जा सकता। प्रश्न घ, कवयित्री को बचपन में किस प्रकार की जयमाला पहनाते थे? उत्तर, कवयित्री को बचपन में आंसुओं से बनी मोतियों की जयमाला पहनाते थे। प्रश्न व, माँ ने गीले गालों को कैसे सुखा दिया? उत्तर, माँ ने गीले गालों को चुम चुम कर सुखा दिया। प्रश्न च, कवयित्री किस लिए बचपन को फिर एक बार बुलाती है? उत्तर, कवयित्री बचपन की स्वाभाविक शांति और सुख चैन पाने के लिए एक बार फिर बचपन को बुलाती है। प्रश्न 6, कवयित्री किस लिए शंका प्रकट करती है? उत्तर, कवयित्री इसलिए शंका प्रकट करती है कि क्या उनका अपना बीता हुआ बचपन एक बार फिर वापस आकर उनके दुखी जीवन में पहले सी शांति भर सकता है? प्रश्न ज, कवयित्री की छोटी सी कुटिया कैसे नंदनवन से फूल उठी? उत्तर, बिटिया की किलकारी की गूंज से कवयित्री की छोटी से कुटिया नंदनवन सी फूल उठी। प्रश्न झ, कवयित्री की बिटिया क्यों माँ के पास आई थी? उत्तर, कवयित्री की बिटिया अपने दोनों हाथों में मिट्टी भरकर माँ को खिलाने के लिए पास आई थी। प्रश्न निय, कवयित्री ने अपना खोया बचपन किस प्रकार पाया? उत्तर, अपनी बिटिया के बचपन के रूप में कवयित्री ने अपना खोया बचपन पाया। प्रश्न ट, कवयित्री किसे बरसों से खोजती थी? उत्तर, कवयित्री अपने बीते हुए बचपन को बरसों से खोजती थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रश्न क, कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है? ऑप्शन अच्छी, बुढ़ापा, बचपन, शैशव, यौवन। इसका सही उत्तर है सेकंड पॉइंट, बचपन। प्रश्न ख, बचपन का कौन सा आनंद भूला नहीं जा सकता? ऑप्शन पॉइंट 1 सुख, पॉइंट 2 अप्रतिम, पॉइंट 3 अतुलित, पॉइंट 4 असीम। इसका सही उत्तर है पॉइंट 3 अतुलित। प्रश्न ग, जब बच्ची रोती थी तब कौन काम छोड़कर आ जाती थी? ऑप्शन फर्स्ट माँ, सेकंड बहन, थर्ड नानी, फोर्थ आया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट, माँ। प्रश्न घ, बिटिया क्या खाकर आई थी? ऑप्शन 1 रोटी, 2 पान, 3 मिट्टी, 4 मिठाई। इसका सही उत्तर है पॉइंट 3 मिट्टी। प्रश्न व, बचपन क्या बनकर कवयित्री को फिर से प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1 बिल्ली, 2 कुत्ता,
थ्री बेटा, फोर्थ बेटी। इसका सही उत्तर है बेटी। भाषा ज्ञान। प्रश्न एक, इन विशेषण तथा संज्ञा शब्दों को जोड़िए। विशेषण मधुर, स्मृति, व्याकुल, हृदय, मोती से, अंशु, प्राकृत, विश्रांति, मस्त, खुशी, मंजुल, मूर्ति, छोटी सी, कुटिया, अतुलित, आनंद। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। खुशी, दुख, मधुर, कठोर, निश्चित, अनिश्चित, हंसना, रोना, जीवन, मरण, निर्भय, भयभीत, बड़े, छोटे, भयभीत, निर्भय, नव, प्राचीन, पाप, पुण्य, सरलता, कठिनता, निर्मल, मलिन, पाया, खोया, सूखा, गीला, कुटिया, महल, प्यारा, तुकारा, निष्पाप, पाप, बचपन, बुढ़ापा, अपना, पराया, हर्ष, शोक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निर्भय, निडर, स्वच्छंद, आजाद, जय, विजय, माँ, माता, व्यथा, दुख, फूल, पुष्प, कुटिया, कुटीर, वन, जंगल। प्रश्न नंबर 4, निर्देशानुसार निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए। क, तू गया, तू ले गया, भविष्यत काल में। उत्तर, तू जाएगा, तू ले जाएगा। प्रश्न ख, मेरे मन का दुख वह आकर मिटाएगा, भूतकाल में। उत्तर, मेरे मन का दुख उसने आकर मिटाया था। प्रश्न ग, माँ काम छोड़कर आई और मुझे गोद में उठा लिया, वर्तमान काल में। उत्तर, माँ काम छोड़कर आती है और मुझे गोद में उठा लेती है। प्रश्न घ, मैं बचपन को बुला रही थी, वर्तमान काल में। उत्तर, मैं बचपन को बुला रही हूँ। प्रश्न उ, मुझे खिलाने आई थी, भविष्यत काल में। मुझे खिलाने आएगी। अभी कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर के बारे में आलोचना करेंगे। कोष्ठक में से सही शब्द या वाक्य चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मेरा नया बचपन कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोपाल दास नीरज। इसका सही उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 2, कवयित्री किसे बरसों से खोजती थी? ऑप्शन, बेटी को, बीते हुए बचपन को, मिठाई, मिट्टी। इसका सही उत्तर बीते हुए बचपन को। प्रश्न नंबर 3, बचपन का कौन सा आनंद भूला नहीं जा सकता? ऑप्शन, अतुलित, अप्रतिम, असीम, सुखी। इसका सही उत्तर है
अतुलित। प्रश्न नंबर 4, जब बच्ची सोती थी तो कौन काम छोड़कर आ जाती थी? ऑप्शन, बेटी, नानी, नौकरानी, माँ। इसका सही उत्तर है माँ। प्रश्न नंबर 5, बिटिया क्या खाकर आई थी? ऑप्शन, रोटी, पान, मिट्टी, मिठाई। इसका सही उत्तर है मिट्टी। प्रश्न नंबर 6, बचपन क्या बनकर कवयित्री को फिर से प्राप्त हुआ? ऑप्शन, बिल्ली, कुत्ता, बेटा, बेटी। इसका सही उत्तर है बेटी। प्रश्न नंबर 7, कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है? ऑप्शन, बुढ़ापा, बचपन, सशैव, यौवन। इसका सही उत्तर है बचपन। प्रश्न नंबर 8, किस समय का अतुलित आनंद भूला नहीं जा सकता? ऑप्शन, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, सशैव। इसका सही उत्तर है बचपन। प्रश्न नंबर 9, माँ ने गीले गालों को कैसे सुखा दिया? ऑप्शन, खा खा कर, पोंछ कर, चुम चुम कर, धोकर। इसका सही उत्तर है चुम चुम कर। यहाँ पर धुम धुम कर लिखा गया है, यहाँ पर धुम धुम कर नहीं, यहाँ पर चुम चुम कर होगा। प्रश्न नंबर 10, कवयित्री ने अपना खोया बचपन किस रूप में पाया? इसका ऑप्शन है, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, बेटिया के बचपन, माँ के रूप में। इसका सही उत्तर है बेटिया के बचपन। प्रश्न नंबर 11, कवयित्री को बिटिया अपने हाथों में क्या भरकर उनके पास आई थी? ऑप्शन, मिट्टी, रोटी, नमक, चीनी। इसका सही उत्तर है मिट्टी। प्रश्न नंबर 12, अपनी बिटिया को या बिटिया की किलकारी की गूंज से कवयित्री की छोटी से कुटिया क्या बनकर फूल उठी थी? ऑप्शन, नंदनवन, घर, मैदान, खेत। इसका सही उत्तर है नंदनवन। प्रश्न नंबर 13, कवयित्री को बचपन में किस प्रकार की जयमाला पहनाते थे? ऑप्शन, आंसुओं से बने मोतियों की, फूलों की, सोने की, हीरों की। इसका सही उत्तर आंसुओं से बने मोतियों की। प्रश्न नंबर 14, कवयित्री के अनुसार उनके जीवन की सबसे मस्त खुशी कौन सी थी? ऑप्शन, बुढ़ापा, बचपन, यौवन, सशैव। इसका सही उत्तर है बचपन। प्रश्न नंबर 15, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। इस उक्ति में स्वच्छंद का क्या अर्थ है? ऑप्शन, छूमना, स्मरण, चिंता शून्य, स्वाधीन। इसका सही उत्तर स्वाधीन। धन्यवाद।